अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन दिल, मैदे को क़ुव्वत मुदाफ़त और जिगर का मुहाफ़िज़ समझा जाता है। कुरान मजीद, तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनानी और होम्योपैथी इलाज के तौर पे इसको बहुत अहमियत हासिल है। ये एक ऐसी नेमत है जो खुदावंद करीम ने न सिर्फ खानों को जायकादार बनाने के लिए बल्कि जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़बूत कला भी फ़राहम करती है। कुदरत ने इस छोटे से फल या सब्ज़ी में हज़ारों साल पुरानी तिब्बी हिकमत छुपा रखी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से हर फ़ायदेमंद चीज़ पैदा की है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस आयत में लहसुन और प्याज जैसी नेमतों में के बारे में बात की है जिन्हें इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा किया गया। लहसुन को दुनिया भर में कुदरती एंटीबायोटिक, ब्लड क्लींजर, हार्ट प्रोटेक्टर, एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कहा जाता है। हम आगे चल के इसके बारे में, इसकी मुख्तलिफ खुसूसियात और बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे। लहसुन में मौजूद अहम अज्जा यानी मेडिसिनल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एलिसिन एक जरासीम कुश बैक्टीरिया दुश्मन एलिमेंट है। सल्फ़र कंपाउंड खून साफ करने की सलाहियत पाई जाती है। विटामिन सी एंड B6 पाए जाते हैं जो मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे अहम अज्जा होते हैं जो आसाब और क़ल्बी सेहत के लिए बहुत मुआवन है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कैंसर से बचाव में बहुत ही मुआवन साबित होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं जो सोजिश दूर करते हैं। ये अज्जा लहसुन को कुदरती एंटीबायोटिक और ब्लड प्यूरीफायर और हार्ट प्रोटेक्टर बनाते हैं। लहसुन के बड़े बड़े तिब्बी फ़वाइद में दिल की बीमारियों का दुश्मन इसे समझा जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून को पतला करता है, शरियाने साफ करके दिल के दौरे से महफूज करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ये हाजमा मजबूत करने में मददगार है। कब्ज़, गैस, भारीपन
जैसी चीज़ों को ख़त्म करता है और भूख में इजाफा करता है। जिगर को ताकत देता है। गैस और उफारा भी ख़त्म करता है। पेट के कीड़े ख़त्म करने में मदद करता है। आज़मा बेहतर करता है। इसी तरह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ये एक बूस्टर का काम करता है। बीमारियों से हिफाजत प्रोवाइड करता है। लहसुन जिस्म में वायरस, फंगस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ दीवार खड़ी करता है। इसी तरह से शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। शुगर कंट्रोल करने में ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। साइंस के मुताबिक लहसुन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और शुगर लेवल मुतवाज़न रखने में भी मददगार है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे भी ये अपना असर दिखाता है। रोज़ाना लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, दिल के दर्द और शरेयानों की तंगी में बहुत मुफीद है। इसी तरह से जोड़ों का दर्द और सोजिश अगर किसी को हो तो उसमें भी ये बहुत मुआवन साबित होता है। इससे सोजिश ख़त्म होती है और गठिया जोड़ों के छोटे दर्द और हड्डियों के दर्द में ये बहुत मुफीद है। चूँकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, लिहाजा कैंसर से हिफाजत लहसुन में मौजूद है। एंटी ऑक्साइड एक्सीडेंट रोज़ाना इस्तेमाल से कैंसर के खुलिये बनने नहीं देता। ये यानी ये चूँकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा ये बदन में कैंसर के खुलिये बनने से रोकता है। अगर हम ये बात करें मुख्तसरन कि लहसुन किन बीमारियों में मुआवन साबित होता है, तो इसके मुताबिक लहसुन दिल की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, शुगर को कंट्रोल करना या जिगर कमज़ोर हो जाए, कब्ज़, गैस, मैदे की जरासीम, जिगर की कमज़ोरी, कब्ज़, गैस, मैदे की जरासीमी बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जोड़ों और हड्डियों के दर्द में बहुत मुआवन है। जिस्मानी थकन, भूख की कमी और इसी तरह से जल्द के मसाइल जैसे कील मुहासे वगैरह में ये बहुत मददगार है। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात भी मौजूद है कि लहसुन खा के मस्जिद में फ़ौरी तौर पे ना जाया जाए, ऊपर कोई मीठा खा लिया जाए ताकि इसकी भूख ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, जिससे दूसरे नमाजियों को कोई तकलीफ़ ना हो। यूनानी तिब में ये गर्म मिजाज बूटी है। इसी तरह से अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो इससे एक दवा बनाई जाती है जिसे कहते हैं एलियम सेटिवम, और ये 3x, 6 और 30 और Q की पावर में इस्तेमाल होती है, जो कि भूख को बढ़ाती है। अगर किसी को भूख ना लगती हो तो ये दवा इस्तेमाल की जाए। शुगर के लिए मुआवन साबित होती है। मैदे की कमज़ोरी हो तो उसके लिए अच्छी दवा है।
अगर किसी को जिगर का दर्द हो तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होती है। एलएमसीपा एक दवा है, वो भी इस सिलसिले में नज़ला, ज़ुकाम, आँखों से पानी, गले की सोजिश, तो ये इन सारी परेशानियों में मददगार है। जिल्द के अमराज और इसी तरह से जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लहसुन का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के खानों में रेगुलरली होता है, सालन में इसको डालते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ सूप और चटनी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तेल बनाकर जोड़ों की मालिश में भी बड़ा मुआवन साबित होता है। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ एहतियाती, इसमें कुछ एहतियात की ज़रूरत है, यानी खाली पेट ज़्यादा लहसुन नहीं लेना चाहिए। बीपी वाले लोग डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करें। दूध के साथ लेना बेहतर है। इसी तरह से हामिला ख़वातीन महदूद हद तक इस्तेमाल कर सकती हैं। आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नई नई बातें मिलती रहें और आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, और जब आप किसी से शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। हाज़िर होते हैं किसी नई बात के साथ और नई मालूमात के साथ।